आवाज़ें बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम। आवाज़ें बुलंद एक मर्तबा और पढ़ें। सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बारगाह रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए यूं अर्ज़ गुज़ार होते हैं कि या रसूल अल्लाह वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया। जब अल्लाह ही ने बनाया तो हुजूर की तारीफ अल्लाह ही की तारीफ है। बनने वाले की तारीफ बनाने वाले की तारीफ है। बनने वाले का जिक्र बनाने वाले का जिक्र है। बनने वाले की मोहब्बत बनाने वाले की मोहब्बत है। वही रब है जिसने तुझको हमा तन यानी सरापा तन को करम बनाया। हमा तन करम बनाया और फिर हम पर आप पर भी करम किया कि हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। किसी दर दर का भिखारी नहीं बनाया, उस दर का असीर बनाया, उस चौखट का फकीर बनाया कि उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया। इस बात पर शुक्राना अदा होना चाहिए कि नहीं? पढ़े मेरे साथ, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लाह का शुक्र इस बात पर कि हम दरे मुस्तफा के फकीर हैं। हम हुजूर की चौखट की भीख खाते हैं। हम नबी के दर के हैं। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। फिर मिलाद पढ़ने का अंदाज बड़ा निराला है आला हजरत का। मिलाद पढ़ने का अंदाज बड़ा निराला है। कहते हैं वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीह का दम। वो कुंवारी भी है, वो पाक भी है। एक औरत कुंवारी तब होती है जब उसकी शादी ना हो, पाक तब होती है जब उसका कैरेक्टर अच्छा हो। शादी हो गई तो कुंवारी ना रही, शादी से पहले बच्चे की विलादत हो गई तो पाक ना रही। लेकिन ये बीबी मरियम पाक हैं, जो कुंवारी भी हैं पाक भी हैं। बीच में ईसा अलैहिस्सलाम भी हैं। कहा वो कुंवारी पाक मरियम। हमने कहा बेटे की विलादत भी हो गई, शादी भी नहीं हुई, लेकिन हैं कुंवारी और हैं पाक। ये अकीदे कुरान है, ये अकीदे कुरान है ये। तो कहा ये ईसा अलैहिस्सलाम कैसे हैं? तो कहा वो नफख्तु फीह का दम। ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत वो किसी नजासत की बुनियाद पर नहीं, वो तो अल्लाह की खुदरत है। वो रब है, वो मालिक है, खालिक है। बेशक अल्लाह हर शय पर कादिर है। जो आदम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकता है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के भी पैदा कर सकता है। तवज्जो है आपकी, ज़हन हाजिर है। अब पैदाइश के जो असबाब बने वो कैसे? कुरान कह रहा है, पढ़े सूरे मरियम, फतमस्सला लहा बशरन सविया। आने वाला फरिश्ता इंसान बनकर, बशर बनकर बीबी मरियम के पास आता है। हालांकि आने वाला फरिश्ता कौन है? वो जिब्रील अमीन है, वो सैयदुल मलाइका है, वो फरिश्तों के सरदार हैं, वो रूहुल अमी है, सिदरा के मकी हैं। बड़ी शान उनकी, बड़ा मर्तबा उनका। और फरिश्ते तो नूर होते हैं, तो फरिश्तों की जमात में जिब्रील अमी तो नूरुन अला नूर, क्योंकि वो सरदार हैं। हमारे हरीफ का हमसे सवाल यही होता है जब हम कहते हैं हुजूर नूर हैं,
तो कहते हैं जो नूर होता है बशर नहीं होता, जो नूर होता है बेटा नहीं होता, जो नूर होता है इंसान नहीं होता, जो नूर होता है शौहर नहीं होता, जो नूर होता है वो किसी का बेटा भतीजा नहीं होता। हुजूर बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं, पोते भी हैं, नवासे भी हैं, शौहर भी हैं, बाप भी हैं। तो कहा अगर नूर है तो बेटे कैसे बन गए, आमिना के लाल कैसे बन गए, मिलाद कैसे हो गई, पैदाइश कैसे हो गई। जब नूर है तो अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर कैसे बन गए, क्योंकि नूर बशर नहीं बन सकता। ये बदअकीदों का अकीदा है। समझ रहे मेरी बात को? मिलाद की महफिल में आने वालों अकीदा हक लेकर जाओ और झूम झूम कर ये कहते जाओ कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। ये एक जरूरी चीज है। ये वक्फ बोर्ड पर जो उसको मिटाने की साजिशें रची जा रही है, इसलिए हमें चाहिए कि उस पर कसरत के साथ वोटिंग करें। स्कैनर लेकर टहल रहे हैं, तमाम लोगों को चाहिए कि इस पे अपनी राय पेश करें, बेहतर राय दें। ये हमारा हक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी मसाजिद, हमारी कब्रस्तानें और हमारी तमाम जरूरियात के दिन जो अल्लाह के नाम पर हमारे पुरखों ने जमीन जायदाद को वक्फ किया है, आज वो खतरे में है और हम पर लाजिम है कि हम अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी हिफाजत करने के लिए अज़्म मुसम्मम बांधें। बात है, इसको देखें और इसका ख्याल रखें और ये बात लोगों तक पहुंचाएं। दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। तो कहते हैं बशर जो है नूर बशर नहीं बन सकता, हालांकि जिब्रील अमीन नूर है। और जब नूर है तो बीबी मरियम के पास आए तो अपनी असली हालत पर नहीं आए, वो बशर बनकर आए। समझ रहे, वो इंसान बनकर आए। और हुजूर की बारगाह में भी बारहा वो बशर बनकर आते रहे। सहाबी रसूल हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते रहे। तो पता क्या चला, जब जिब्रील बार बार बशर बनकर उनका आना साबित है, तो जरूरत के लिए नूर बशर बन सकता है। जिब्रील अमीन से पूछा जाए, ऐ जिब्रील आप तो नूर हैं, आप बीबी मरियम के पास बशर बनकर क्यों आए? तो कहा क्योंकि मरियम बशर है, खुदा का पैगाम मरियम तक लाने के लिए और मरियम को यह बताने के लिए कि अल्लाह की तरफ से मैं कासिद बनकर आया, तुझे बेटा देने आया हूं। तो जरूरी था कि मरियम के पास मैं बशर बनकर आऊं, क्योंकि बशर से मिलने के लिए बशर बनना जरूरी है। खालिक का कलाम, खालिक का पैगाम बशर तक पहुंचाने के लिए बशर बनना जरूरी है। इसलिए मैंने मरियम से कहा, मरियम मैं तुझे बेटा देने आया हूं। मैंने कहा मरियम को एक बेटा देना था तो आप बशर बन गए, किसी को एतराज नहीं हुआ। 1400 साल हो गए, मेरे हुजूर की विलादत मक्के की सरजमीन पर हुई, लेकिन 100-150 वर्षों से हमारी कौम के कुछ ऐसे अफराद हैं, उनके दिमाग को क्या हो गया है, एक मरियम को एक बेटा देना हुआ तो नूर को बशर बनना पड़ा। यहाँ हर माँ के लाखों बेटों को अल्लाह का पता देना था। अगर आमिना का लाल नूर होकर अब्दुल्ला का बेटा बन जाए तो ताज्जुब की। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्योंकि जो नबी होता है, नबी के लिए नूर होना भी जरूरी है, बशर होना भी जरूरी है। नूर इसलिए होना जरूरी है कि उसे खुदा से कलाम भी करना है, मुलाकात भी करना है, कलाम इलाही भी लेना है, वही का नुज़ूल भी होना है। यानी खुदा से लेना है, बंदों को देना है। लेने के लिए नूर होना जरूरी है, देने के लिए बशर होना जरूरी है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अपने इलाहाबाद की एक बड़ी अजीम शायरी है, राज इलाहाबादी। कहते हैं मुस्तफा हैं यकीनन बशर, सबके जैसे नहीं है मगर उनके तलवों के हम धूल हैं और वो एक नूरी बशर। उनके तलवों से मलते रहे जिब्राईले अमी अपना सर, और राज तुम क्या समझ पाओगे चाहे समझा करो उम्र भर। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। हुजूर तो ऐसे नूर हैं कि जिससे पूरी कायनात रोशन है। हुजूर तो ऐसे नूर हैं कि जिनसे चांद की चांदनी चमक रही है। सूरज की किरणें हुजूर की वजह से है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जो चाहता हूं बीबी मरियम के बतने मुबारक से ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, तो आला हजरत कहते वो कुंवारी पाक मरियम वो नफख्तु फीह का दम। जब बेटा बगैर बाप के पैदा हो तो ये बड़ी निशानी है अजब निशान आजम। और ऐसा बेटा पैदा हो कि गहवारे में मां पर जब तोहमत लगे, इल्जाम लगे, कौम कहे या ऐ हारून की बहन ये तूने क्या किया, तेरे खानदान में तो कोई ऐसा न था। तेरे रिश्तेदारों में नबूवत और विलायत रही, तेरे खालू जकरिया पैगंबर है, तेरे वालिद इमरान नेक आदमी है, ये तूने क्या किया। तो बीबी मरियम से कहा रब ने, ऐ मरियम तुझे इसका जवाब नहीं देना है, क्योंकि तू जवाब देगी तो लोग मानेंगे नहीं। तो कहा ऐ मेरे परवरदिगार फिर जो मुझ पर इल्जाम आयद हुआ है इसका मैं दफा कैसे करूंगी। रब ने कहा जब बंदा मुजरिम होता है तब उसका दफा नहीं कर पाता है, और जब हमारी राह में किसी को जिल्लत का सामना करना पड़े तो उसके इज्जत के मुहाफिज हम खुद हुआ करते हैं। इसलिए राह खुदा में चलते चलते जिल्लत और रुसवाई आए तो रंजीदा मत होना। खुदा की राह में वक्ती तौर पर अगर जिल्लत का सामना करना पड़ता है तो हजारों इज्जतें उसके इस्तेकबाल के लिए सामने खड़ी हो। सुभान अल्लाह। इसलिए मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। हुजूर की इज्जत के लिए, हुजूर के नामूस के लिए हजारों जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े तो हमें तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। मरियम ने कहा मेरे मौला ये कौम मुझे बदकार समझती है, मुझ पर घिनौने जुर्म को आयद करती है, मुझे सजावार समझती है। तो रब ने कहा मरियम तू जवाब ना दे, तेरी गोद में जो बच्चा है वो बेटा तो तेरा है लेकिन प्यारा हमारा है। बेटा तो तेरा है बंदा हमारा है, बेटा तो तेरा है नबी हमारा है, बेटा तो तेरा है तालीम हमारी है, गोद में तेरे है किताब हमारी है। वही क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वही बोलेगा मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। तो बीबी मरियम ने जब कहा कि ऐ मुझ पर तोहमत लगाने वालों मुझ पर क्यों ताना कसते हो, इसी से पूछो ये खुद बताएगा ये कहां से आया। तो लोगों ने कहा मरियम तू हमें पागल समझती है, 2-4 दिन के बच्चे से हम बात करेंगे वो हमें जवाब देगा। कहा बीबी मरियम ने अगर ये बच्चा न बोले तब तो मैं मुजरिम सजावार हूं, खताकार हूं, अगर ये बोल दे तब मैं पाक हूं, तैयबा हूं, ताहिरा हूं। कहा अगर ये बोल दे जवाब दे दे। तो लोगों ने कहा ऐ बेटे ऐ बच्चे बता तू कहां से आया। नबी का चेहरा ईसा अलैहिस्सलाम, नबूवत का चेहरा, फूल जैसा गुलाब जैसा चेहरा, गुलाब जैसी पनखड़ी, ईसा अलैहिस्सलाम वालदा की गोद में खिलखिला पड़े। और आपके ज़बाने मुबारक से जब अल्फाज निकले तो आवाज इतनी गरजदार थी कि जैसे आपकी आवाज में बचपन में उस आवाज में जैसे खुदाई तेवर नजर आ रहा था। जलाल भी है जमाल भी है, वालदा पर होने वाले इल्जामात का दफा भी है, अल्फाज में नबूवत का ऐलान भी है, रिसालत का इकरार भी है। आपने कहा क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ की गोद में बोल पड़े ऐ लोगो ऐ मेरी माँ पर तोहमत लगाने वालों, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे किताब दिया है,
और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। जब इतना जवाब सुनना था तो लोग हैरत ज़दा हो गए। इमाम बोले, है अजब निशाने आज़म, ये तो बड़ी निशानी। आगे चले, ईसा अलैहिस्सलाम, अब नबुव्वत का एजाज जब जाहिर होता है तो वह उब्रे उल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह। बीबी मरियम का बेटा ऐसा पाकबाज कि मादरजाद अंधों को छू ले तो आंखें रोशन हो जाए, बर्स कोढ़ के मरीजों पर तवज्जो डाले तो शिफा पा जाए, सदियों पहले जमीन पर गड़े हुए मुर्दों की कब्रों पर ठोकर मारे तो कब्रों से मुर्दा बाहर आ जाए। हाय अजब निशान है आजम, ये तो बड़ी निशानी है। फिर आला हजरत कहते हैं, हाँ ये बड़ी निशानी तो है, बड़ी निशानी तो है, लेकिन इसके ऊपर एक निशानी और है, इससे बड़ी एक मंजिल और है, इससे बड़ा एक मकाम और है, इससे बड़ी एक शान और है। ऐ मरियम सलाम तुझ पर मर्तबा बुलंद है तेरा, लेकिन तुझसे आगे एक माँ और है, एक अमानतदार खातून और है। कहा वो क्या है? कहा है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम आए तो अपनी वालिदा पर लगे हुए इल्जामात का दफा किया। मेरे हुजूर इस कायनात में तशरीफ लाए, जैसे ही आपकी पेशानी रूए जमीन पर पड़ती है जमीन पाक हो जाती है। आकाए कायनात तशरीफ लाए, जमीन अल्लाह का नाम सुनने के लिए बेकरार है। हुजूर की जबान पर जो पहला लफ्ज आया, अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी। लोगों का दिल बुत बन चुका था, लोगों के दिलों में सख्ती आ चुकी थी, रहमो करम की चीज नहीं थी, बच्चियां दफन होती थी। मेरे मुस्तफा इस कायनात में जलवागर हुए, रब्बे हबली उम्मती की जैसे ही सदा गूंजी है, हुजूर के लब पर उम्मत के लिए प्यार का लफ्ज आया तो हर सख्त दिल में रहम पैदा हो गया, करम पैदा हो गया। यहाँ तक कि मक्के शरीफ में चलने वाली हवाएं रातों रात ऐसी खुशबूदार हो गईं कि बच्चियां माओं की गोद में मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहने लगी, अम्मी अम्मी अब हमें दफन नहीं किया जाएगा। कहा बेटी बच्ची मेरी आखिर ऐसा क्यों? तुम्हारा बाप तो बड़ा जल्लाद है, बड़ा जालिम है, उसे पता चल जाए कि मेरी गोद में बच्ची परवान चल रही है तो वो छीन कर ले जाकर जमीन में गड्ढा खोद कर जिंदा दफन कर देता है। आज तक तो हमने अपने शौहरों से छुपा कर रखा है कि हमारे घर में कोख से पैदा होने वाली औलाद बेटी थी, उनको तो खबर भी नहीं है। बच्चियों ने कहा अम्मी अब इसका ऐलान कर दें, अब हमारे वालिद को बता दें कि आपके कोख से पैदा होने वाली औलाद बेटी है। अब हमारा यकीन कहता है अब हमें दफन नहीं किया जाएगा। कहा बेटी आखिर ऐसा क्यों? कहा जरा देखो बीबी आमिना के घर की रोशनी बता रही है, मक्के शरीफ की चलने वाली हवाओं की खुशबू बता रही है कि बच्चियों मुबारक हो, मुबारक हो, हुजूर आ गए हैं, रहमतुल्लिल आलमीन की जलवागरी हो। सुभान अल्लाह, जिंदा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए कायनात इस कायनात गति में जलवागर हुए, लोगों का दिल नूर बन गया, लोगों का कल्ब नूरानी हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है, आज से तकरीबन पौने 1500 बरस पहले खाने काबा के कुर्ब में अर्ज़े हरम में मेरे मुस्तफ़ा की विलादत हुई, तो ये हमारा हरीफ आज तक ये सवाल करता है, सरकार एक बार पैदा हो गए, क्या हर साल पैदा होते हैं जो हर साल जश्न मनाया जाता है? हर साल ये लाइट, ये झंडी, ये बत्ती, ये जलसा, ये जुलूस, ये सजावट, ये रौनक, ये खुशी, ये नगमात, ये नात, ये दरूद के गजरे, ये सलामों के तोहफे, ये लंगर, ये खाना, ये शेरनी, हर साल ये खुशी क्यों? क्या हुजूर हर साल पैदा होते हैं? हमने कहा हुजूर हर साल पैदा नहीं होते, लेकिन बरकतें हर साल आती है, इनाम हर साल आता है, रूहानियत हर साल बढ़ती है, नूर हर साल बढ़ता है। पूछा मौलाना दलील क्या है तुम्हारे पास? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा गढ़ा हुआ नहीं है, अल्लाह की किताब में पढ़ा हुआ है। पूछे इन उलमा से, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, अकीदे को मजबूत करें, फिर उसी अकीदे के रोशनी में हुजूर की इताअत और मोहब्बत में जिंदगी गुजारें, ये दुनिया भी रोशन हो जाएगी, आखिरत भी रोशन हो जाएगी। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। सरकार जब तशरीफ लाए तो कुरान मुकद्दस के नुज़ूल का सिलसिला जारी हुआ।
एक सूरत नाजिल हुई जिसको सूरह कदर कहते हैं। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, उसकी एक आयत है लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ शहर। शबे कदर 1000 महीने से अफजल है। क्या है बोले शबे कदर? बोले सब लोग शबे कदर 1000 महीने से अफजल है। इसमें किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं किसी का, सब मानते हैं कुरान है। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं, शबे कदर 1000 महीने से अफजल क्यों है? क्यों है? तो जवाब आया, अगली आयत कहती है इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, क्योंकि शबे कदर में कुरान नाजिल हुआ। शबे कदर है कहां? कहा शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान में कुरान नाजिल हुआ। तो गोया शबे कदर रमजान में है। और रमजान में कहां पर है? तो हुजूर कहते हैं रमजान के आखिर अशरे की ताकरातों में तलाश कर। शबे कदर 1000 महीने से अफजल कुरान के नुज़ूल की वजह से है। तो अब इंसाफ से बताएं, क्या कुरान हर साल नाजिल होता है या एक बार नाजिल हुआ? कुरान हर साल नाजिल होता है या एक बार नाजिल हुआ? तो जवाब मिलेगा कुरान बार बार नाजिल नहीं होता, कुरान एक ही बार नाजिल हुआ। लेकिन जिस रात कुरान नाजिल हुआ, कुरान के नुज़ूल की निस्बत की वजह से अब सुबह क़यामत तक जितनी शबे कदर आएगी वो हर कदर वाली रात 1000 महीने से अफजल होगी। क्या बात है। उसकी हर नमाज 1000 महीने की नमाज से अफजल होगी। उसकी हर तिलावत 1000 महीने के तिलावत से अफजल होगी। उसकी हर दुआ 1000 महीने की दुआ से अफजल होगी। उस रात का हर सदका 1000 महीने के सदका खैरात से अफजल होगा। क्यों हजरत? यही तो मफ़हूम है उसका, यही तो मफ़हूम है उसका, क्या बात यही तो मफ़हूम है उसका। तो ये एतराज हुजूर के मिलाद पर क्यों? अगर कुरान के नुज़ूल के सबब शबे कदर की बरकत खत्म नहीं हो सकती तो साहिबे कुरान के मिलाद की सबब मिलाद की बरकत कैसे खत्म हो जाएगी? विलादत का इनाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ सरकार की आमद। सुभान। इसी बात को मेरे आला हजरत ने कहा है। तुम कहते हो कब तक मिलाद मनाओगे? आला हजरत ने पहले कह दिया हश्र तक डालेंगे, पैदाइशे मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बारिश हो रही है, दुरूद शरीफ पढ़े पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददी क़तरातिल अमतार। ऐ अल्लाह अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी रहमतें नाजिल फरमा जितने आसमान से पानी के कतरे गिर रहे हैं। ऐ अल्लाह जितने कतरे गिर चुके उतने दरूद भेज हुजूर की बारगाह में। ऐ अल्लाह जितने गिरने वाले हैं जो तेरे इल्म में है, या अल्लाह उतने कतरात के तादाद के मुताबिक दरूद व सलाम और बरकत और रहमत नाजिल फरमा। सरकार की महफिल मुबारक है, मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूँ। मेरे आका इस कायनात एक गेती में जलवागर हुए, सरापा रहमत बनकर, सरापा बरकत बनकर, सरापा नूर बनकर, शफीए महशर बनकर, उम्मत के लिए हिदायत बनकर। हुजूर अल्लाह की मोहब्बत है, हुजूर अल्लाह का जिक्र है, हुजूर अल्लाह की नेमत है, हुजूर अल्लाह का नूर है। नेमत भी है, रहमत भी है, बरकत भी है, नूर भी है, और गुनहगारों के लिए शफी भी है। बैठ जाए, रब का करम हो गया। इंशाअल्लाह महफिल सुन के जाएंगे आप। हाँ, वो रहमत के छींटे आए थे, वो तो बरकत के छींटे आए थे, वो तो इनाम के छींटे थे, ताकि हुजूर की जात पर इन्हीं कतरात को देखकर ऐसे दरूद पढ़ लिया जाए कि उन कतरों के तादाद के मुताबिक दरूद हो जाए। आप सोच रहे हैं क्या ये दरूद हो जाता है? कतरे के बराबर एक जुमले में आला हजरत ने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो क्या लाखों सलाम पहुंच जाता है? कहा काबे के बदरुद तो जा तुम पे करोड़ों दरूद। हाँ हाँ पहुंच जाता है भाई, पहुंचता है करोड़ों। एक हदीस शरीफ है जिसने ये कहा ऐ अल्लाह 50 मरतबा अपने हबीब पर दरूद भेज, तो अल्लाह 50 मरतबा दरूद पाक भेजा करता। सुभान अल्लाह।
पूरी दलाइलुल खैरात शरीफ जो दुरूद पाक की किताब है इसी मफहूम से भरी पड़ी है, इसी मफहूम से। इसलिए हुजूर की जात पर कसरत के साथ दुरूद पाक भेजा करें। कसरत से दुरूद पढ़ने वाला बंदा अल्लाह उसके रसूल का महबूब बन जाता है। मैं आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। हुजूर तशरीफ लाए इस कायनात गेती में, सरकार जैसा कोई नहीं, मेरे हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर के मिसल कोई नहीं। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सरवे चमा नहीं। सरकार पैदा हुई है, पूरी कायनात मुस्कुराने लगी, दरियाए सावा खुश्क हो गया, ईरानी किलों में जलजला पैदा हो गया, कैसरो किसरा की सल्तनतें कांपने लगी। इतनी रोशनी पैदा हो गई कि सैयदा मखदूमा आमिना खातून कहती है, मक्के की सरजमीन से मैंने फारस के महल्लात, शाम के महल्लात, बैतुल मुक़द्दस के महल्लात का नजारा किया। हजरत गिरामी वक़ार इसी पर बस नहीं, 8 दिन तक हुजूर अपनी अम्मी की गोद में रहे। और जब सरकार आ रहे हैं 70,000 मलाइका दरवाजे पर हैं, या नबी सलाम अलैका की सदाएं बुलंद हो रही हैं। हुजूर की खिदमत में अम्मा हव्वा हाजिर हैं, बीबी मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हाजिर हैं, मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश करने वाली खातून बीबी यासिया ज़ौजे फिरौन हाजिर हैं। हजरत गिरामी वक़ार हुराने बहिश्ती हैं, बीबी आमिना का घर बुक़े नूर बना हुआ है, खाने काबा दौलत कदे आमिना खातून की तरफ झुक पड़ा है। सरकार के दादा जान खाने काबा के तवाफ में मशगूल थे, अचानक देखा काबा शरीफ झुका तो आप समझ जाते हैं मेरे घर में नबूवत का चांद तलू हो चुका है। इमाम बोले, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। और आगे बढ़े तो आपके दादा कहते, मेरी बहू आमिना के मकान में खजूरों के छप्पर पर आसमान से अनवार की बरसात हो रही है, और जब वो रोशनी देखते हैं तो वो कहने लगते हैं कि जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। जब और करीब गए, आकाए कायनात के चेहरे अनवर को देखा तो तड़प कर कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साथ। लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। तकरीबन 8 दिन गुजर गए। 8 दिन के बाद आने वाली दाई, जिसका नाम दाई हलीमा है, जो दुख दर्द की मारी थी। इन वाकयात को मिलाद के महीनों में ना पढ़ा सुना जाए तो कब पढ़ा सुना जाए। बरकत वाले वाकयात हैं, बहुत दिल भर आता है, हुजूर के इश्क में इजाफा हो जाता है। हलीमा सलाम हो आप पर, ऐ बीबी उम्मे ऐमन सलाम हो आप पर, ऐ बीबी सुवैबा सलाम हो आप पर। ये सब हुजूर की रजाई वालिदा हैं, जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया है। 8 दिन गुजरे, बीबी आमिना के घर में जब पहुंची दाई हलीमा, दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खुला, कहा कौन हो? कहा नाम हलीमा है। कहां से आई हो? कबीले बनु साद से ताल्लुक रखती हूँ। मकसद क्या है आने का? दाई हूँ, बच्चा लेने आई थी। कहा अब तक बच्चे नहीं मिले। कहा आने में ताखीर हो गई, ऊँटनी या खच्चर का सफर रहा, वो कमजोर थे, रास्ते में ऊँटनी बैठ जाती, कभी गिर जाती। मक्के में दाखिल हुई तो जो साथ में औरतें चली थी वो पहले आकर के बच्चों को उठा चुकी थी। मुझे कोई बच्चा ना मिला तो मैंने सुना है आपका एक यतीम है। आमिना खातून की आंखें नम थी, मशीयत ने आवाज दी, हलीमा संभल कर, अदब से, यतीम कहने पर जरा एहतियात कर। अरे जिसे तू यतीम कह रही है वो यतीम नहीं, वो दुर्रे यतीम है, वो यतीमों को पालने आया है, वो यतीमों को संभालने आया है। हलीमा का कदम आगे बढ़ा, कहा बहन नाम क्या है? कहा मेरा नाम आमिना है। और आगे बढ़ी, कहा आमिना बहन ये बताओ, सुना है आपके शौहर का इंतकाल हो चुका है, आप बेवा हो? कहा हाँ हाँ मैं बेवा हूँ। कहा मेरी बहन नाराज ना होना, जरा ये बताओ बेवा औरतें इतनी कीमती खुशबू नहीं लगाती हैं, आखिर तुम इतनी कीमती खुशबू लगाई हो, आखिर इसकी वजह क्या है? बीबी आमिना खातून ने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, और उस रब की कसम जिसने मेरे बेटे मोहम्मद को हक के साथ मबूस फरमाया है, जब से ये मेरा लाल इस कायनाते गेती में पैदा हुआ है, मुझे खुशबू लगाने या घर में खुशबू बसाने की जरूरत नहीं। इनकी विलादत हुई उसी दिन से मेरे घर की आंगन की हवाएं जहां जा रही है, ये वजीफे पढ़ती जा रही है कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अंबर ज़मीं अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। हजरात गिरामी सब्ज रंग के रेशमी कपड़े में हुजूर जलवागर है, चेहरे मुबारक से नूर छन रहा था। और जैसे ही हुजूर के चेहरे मुकद्दस से नकाब हटाया गया तो जाहिर सी बात है हलीमा जब खुशबू और रोशनी और चमक देख रही थी तो उस वक्त हलीमा के ज़बान पर यही सदा है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। चेहरा हटा, आकाए कायनात ने देखकर मुस्कुरा दिया। ऐसा लगता था जो दाइयां पहले आई थी वो ये कहकर चली गई थी बच्चा यतीम है। हकीकत तो ये है कि यतीम ने, दुर्रे यतीम ने उनके घमंड को देखकर खुद ही उन्हें कबूल ना किया था। ऐ हलीमा ये तेरा हिस्सा है, ये तेरा मुकद्दर है, ये तेरी तकदीर है, तेरा इंतजार था। तू गिरते आ रही थी, जब कोई गिरता है तो कोई देखे या ना देखे आमिना का लाल उसे जरूर देखता है। जब जब तू गिर रही थी हुजूर की तवज्जो तेरी तरफ जा रही थी, तेरी ऊँटनी लड़खड़ाती तो हुजूर की तवज्जो तेरी तरफ जाती। ऐ दाई हलीमा तू गिरती पड़ती आ रही है, तुझे सबने छोड़ दिया है, लेकिन परेशान ना होना, जिसे सब छोड़ देते हैं आमिना का लाल उसे ही पकड़ने आया है, उसे ही अपनाने आया है, उसे ही उठाने आया है, उसे ही कमज़दों को रज़ा मुस्तफ़ी की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। हजरत गिरामी वकार दाई हलीमा ने हुजूर को गोद में लिया, सीने से लगा लिया। हलीमा लब देखती, कभी पेशानी देखती, कभी निगाहें देखती, कभी रुखसार देखती। अपने अंदाज में तारीफ तो करती क्योंकि जमाने ने ना ऐसा बच्चा देखा था और ना कयामत तक देख सकता है। रब ने बनाया ही नहीं तो देखोगे कहां से? रब ने बनाया ही नहीं। ये वद्दुहा वाला चेहरा, ये मायंतिक़ु अनिल हवा वाली ज़बानें, ये वल्लैल वाली जुल्फें, ये यदुल्लाह वाले दस्ते मुबारक, ये पाकीज़ा बदन, ये नूरानी बदन, ये खुशबूदार बशन। हलीमा ये कहने लगी अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अत-तय्यबिल मुतय्यब। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा इन पर। ये कितने पाकीज़ा हैं, ये खुशबूदार हैं, खुशबू में बसाए गए हैं, खुशबू में बसाए गए हैं। और हलीमा ये कहने लगी, हुजूर को लबों की मुस्कुराहट देखती तो पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। लबों पर मुस्कुराहट के आसार आए तो हलीमा ने कहा मेरे लाल आप मुस्कुराते हो तो ऐसा लगता है पूरी कायनात मुस्कुरा रही है। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। निगाह देखा तो ऐसी चमक कि हलीमा के कल्ब को पुरनूर करती जा रही है। तो बेसाख्ता वो यही कह रही है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। पेशानी की रौनक और जबीन की चमक देखा तो कहा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हलीमा सादिया हुजूर को गोद में लेती है, तवज्जो चाहता, सीने से लगाया, दाईं तरफ का दूध पेश फरमाया, आकाए कायनात ने जी भर नोश फरमाया, बाएं तरफ का पेश फरमाया। अच्छा दूध सूखा था, खुद उनके बेटे का पेट नहीं भरता था, उनकी ऊँटनी भी इतना दूध नहीं देती थी। गुर्बत दुख दर्द की मारी जब खाना पीना ना मिले तो खवातीन को दूध कहाँ होगा? हजरत गिरामी दूध सूख चुका है, लेकिन जैसे ही हुजूर गोद में आए हलीमा के पिस्तान में इतने दूध आ गए कि सरकार ने पेट भर नोश फरमाया, बाईं तरफ पेश फरमाया तो लबे मुबारक हटा लिया। इसकी एक वजह यह थी कि हलीमा दाई के बेटे अब्दुल्ला थे, वो दूध पीते थे। हुजूर ने यहाँ पर इंसाफ कायम फरमाया और जमाने को पैगाम दिया कि भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, दूध पीने की निस्बत पे लाखों सलाम। तवज्जो चाहता हूँ, ये हुजूर की मिलाद का एक अहम मैसेज है। अपने भाई, पड़ोसी, रिश्तेदार, बहन या किसी का भी जो हक है, हकदारों का हक दें। मिलाद मनाने वाले ना हक नहीं खाते, मिलाद मनाने वाले ना हक जमीनों जायदाद का कब्र कब्जा नहीं जमाते, मिलाद मनाने वाले बेईमान नहीं होते, मिलाद मनाने वाले बाईमान होते हैं, मिलाद मनाने वाले रिश्वतखोर, सूदखोर, बियासखोर नहीं होते। मिलाद मनाने वाले तो गौस के दर की हलाल बिरयानी, ख्वाजा के चौखट का हलाल हलवा खाया करते। नारे रिसालत,
इश्क मोहब्बत सरकार की आमद हजरत अल्लामा मौलाना सादत हुसैन साहब किबला सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मिलाद शरीफ या मिलाद मुकद्दर वालों को ये नेमत मिलती है। लोग दलीलें तलब करते हैं, दलील उसकी मांगी जाती है जिसका कोई वजूद ना हो। एक ऐसा वजूद जिसके बदौलत कुल कायनात का वजूद है, फिर दलील मांगी जाए। पूरी कायनात का वजूद, कुरान की हर आयत मिलाद के बदौलत हमारे पास, सुभान अल्लाह। कलमा मिलाद के बदौलत, अज़ाने मिलाद के बदौलत, नमाज काबा सफा मरवा अरफात मुज़दलिफा मिना मकाम इब्राहिम, रुकने अस्वद हो, यमानी हो, शामी हो, इराकी हो, जितनी बहारें हैं, जितनी बरकतें हैं, ये सब मिलाद के बदौलत है। अब तवज्जो चाहता हूं, सवाल यह है कि यहां इंसाफ किया, लेकिन क्या अगर दोनों पी लेते तो क्या ना इंसाफी होती? मेरे समझ से ना इंसाफी तब होती जब कीमत न दी जाती। जब हुजूर के दादा जान दूध पिलाने वाली दाई को पूरी पूरी कीमत अदा फरमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब कीमत दे दी जाए तो हक पूरा हो जाता है। कीमत दे दी जाए तो हक पूरा हो जाता है। लेकिन या रसूल अल्लाह, फिर बाएं तरफ क्यों नहीं दूध नोश फरमाया? कभी हमेशा दाएं तरफ। आपका हक था, आपके जद ने कीमत दिया, आपके दादा ने हलीमा को कीमत देते रहे, आपका हक था, तो जवाब मिला। हर हक की चीजों पर कब्जा थोड़ी जमाया जाता है। इसी को तो रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। तो चाहता हूं, अरे हक था, ठीक है, लेकिन जितनी जरूरत थी मैंने पी लिया, लेकिन हक होने के बावजूद रहम भी तो कोई चीज है, मुरव्वत भी तो कोई चीज है, हमदर्दी भी तो कोई चीज है, गमगुसारी भी तो कोई चीज है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। अरे नारे का जवाब तो दे दें। जिंदाबाद अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। ये तारीख, ये वाकया जो कोट किया गया किताबों में, ऐसा नहीं वहीं तक। अब आज के दौर में हम देख ले, कभी कभी हमारे पास बहुत सारी चीजें गैर जरूरी चीजें हैं, और उसी चीज की जरूरत हमारे पड़ोस में है, हमारे रिश्तेदार को है, हमारे भाई को है। भाई उसका हक नहीं है आपकी वो चीज है, लेकिन दर्द भी तो कोई चीज है, मुरव्वत भी तो कोई चीज है, भाईचारगी भी तो कोई चीज है, मोहब्बत भी तो कोई चीज है, अखुवत भी तो कोई चीज है। इसलिए हर हक की चीजों पर कब्जा नहीं जमाया जाता। गुलाम मुस्तफा वो है कि जरूरतमंदों के लिए अपने दरवाजे को खोल कर रखता है, जरूरतमंदों की जरूरत किस लायक है वो पूरी करते हैं। ये हुजूर की गुलामी है, गमजदों को रजा। अब क्या है, हमारे बैंकों में पैसे जमा है, भरी है बैंक, 10, 20, 25, 50 लाख है, नहीं है तो कोई बात नहीं। जब है तब आपका पड़ोसी बीमार है, इलाज के लिए क्यों तड़प रहा है? अल्लाह। मर्द पेट में दर्द भी है और वो रमजान में ज़कात का इंतजार कर, भूख अभी लगी है, खाना रमजान में मिलेगा खाने को उसको। वक्त पर, जरूरत पर इंसान की जरूरत पूरी करें। ज़कात फर्ज है मालदारों पर, लेकिन क्या ज़कात के अलावा भी इस्लाम ने खर्च करने को नहीं कहा जरूरतमंदों पर? अगर है, हजरात गिरामी, हुजूर की मोहब्बत से करीब होइए। जब बंदा इश्क रसूल से दूर होता है तो ये सारी खराबियां पैदा होती है। अगर वो नबी की मोहब्बत से करीब होता है तो दिल नरम होता जाता है, दिल के अंदर, क्योंकि हमने सुना है मेरे हुजूर की जाते बाबरकात, काश हम हुजूर से सही तरीके से मोहब्बत करते। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस सिर्फ इश्क रसूल की एक दास्तान पेश करके मैं रुखसत हो जा रहा हूँ। हुजूर की मोहब्बत की कुछ भी अल्लाह हमारी झोली में डाल दे, ये वो नेमत उज़्मा है जो हमारी कब्र का सहारा है, हमारी आखिरत के लिए रोशनी है। क़यामत के दिन बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुरान कहता है यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात, सिर्फ मोमिन मर्द और मोमिन औरत जो होंगे, यसआ नूरुहुम बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके आगे उनके दाएं रोशनी होगी। पूछा गया वो रोशनी कहां से मिलती है? जवाब मिला वो रोशनी तो गुंबदे खजरा के छांव से मिला करती है, वो रोशनी तो गुंबदे खजरा के मकी अता करते हैं,
उसी रोशनी को हुजूर की मोहब्बत कहते हैं और उस रोशनी को यही हासिल करना है। उसके बरअक्स मुनाफिकीन का एक तबका वहां पर मौजूद होगा। यौम यक़ूलुल मुनाफिकून वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्द मुनाफिक औरतें वो अंधेरे में होंगे, अहले ईमान से कहेंगे उन्जुरना नक़्तबिस मिन नूरिकुम, ऐ ईमान वालो हम पर तवज्जो करो, नजर करो, थोड़ी रोशनी हमें दो, हमें देखो हम अंधेरे में हैं। ईमान वाले कहेंगे ये रोशनी तो हम क़यामत में नहीं लिए हैं, इसे तो हम दुनिया से लेकर आ रहे हैं। वो कहेंगे तुमने दुनिया से कहां से लिया था? मोमिन कहेगा कलमा पढ़ के लिया था, कुरान पढ़ कर लिया था, दरूद पढ़ कर लिया था, नमाज पढ़ कर लिया था। तो वो कहेगा नमाज तो हम भी पढ़ते थे, अजान सुनकर मस्जिद हम भी जाते थे, फिर हमें ये रोशनी क्यों ना मिली? तो ईमान वाले कहेंगे ये रोशनी हर नमाजी को नहीं मिला करती थी, ये रोशनी उसी नमाजी को मिलती थी जो गुंबदे खजरा की तरफ दिल लगाकर कहता था चमक तुझसे पाते हैं सब गाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह। आइए उस नूर की पेकर के हुस्न को देखें, उनके जमाल को देखें। यही रोशनी मक्के शरीफ से निकलकर जब 53 बरस की उम्र मुबारक हुई सरकार की, मदीने शरीफ की तरफ एक चमक चली जा रही, एक नूर चला जा रहा है, एक रोशनी जमीन कदमों को चूमती जा रही है। जिधर से गुजरे हैं वो रास्ता महकता है, जो उनका नाम लो हरफे दुआ महकता है। मेरे नबी वहां ठहरे, गुजर गई सदियां, अभी भी वो गारे हिरा महकता है। गारे हिरा ही के बगल में एक पहाड़ और है जिसे जबले सूर कहा जाता है। चलने वाला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अचानक बगदाद की गलियों को हमने देखा कि एक मर्तबा एक शख्स है, पानी का मशकीजा कंधे पर उठाकर लोगों को पानी पिलाता है और पानी पिलाते पिलाते उसकी ड्यूटी थी। एक दिन एक बहुत बड़े आलिम गुजरे रास्ते से और कहा कि ये पानी पिलाने वाले जरा मुझे भी पानी दे दे। तो उसने पानी दिया, तो जब पानी पी लिए तो कहा ये बताओ ये पानी का मशकीजा उठाकर टहलते हो, थकावट नहीं लगती? थकते नहीं तुम? हाथ में दर्द नहीं होता? क्योंकि वो दौर पानी की बड़ी किल्लत थी। ऐसा नहीं बटन दबाया समरसेबुल से घर की टंकी भर गई, जहां हमें एक बाल्टी पानी इस्तेमाल करना है 4 बाल्टी हम बढ़ाते हैं। नाजायज फजूल खर्ची, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज हो अल्लाह के यहाँ गिरफ्त में आएंगे। हमेशा इतदाल पर कायम रहें, कितनी भी फरावानी हो। इसलिए कहा कि उस दौर में तो एक कुआं होता, उसी एक कुएं से 10-20 मोहल्ले पला करते थे। तो कहा कि पानी पिलाते हो, कोई उजरत नहीं, कोई कीमत नहीं, थकते भी नहीं। तो देखा कंधा कट चुका था, चमड़ियां छिल चुकी थी। कहा कितने दिन से पानी पिला रहे हो? कहा कई साल हो गए। कहा कि इतनी मेहनत क्यों करते हो? कहा कि हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, शेख जो हुक्म दे देते हैं हम वही करते हैं। तो कहा किस शेख की बात करते हो? कहा इस वक्त तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक शेख है। कहा कौन शेख? कहा उन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। कहा क्या ये उनका हुक्म है? कहा हाँ ये उनका हुक्म है कि तुम पानी पिलाओ। मैं बगदाद के अलग अलग इलाकों में पानी पिलाता हूँ। कहा थकते नहीं हो? कहा थकूंगा कैसे? शेख फरमाते हैं जब दिल इश्क से लबरेज हो, जब दिल इश्क से लबरेज हो तो तन्हा बंदा पूरी कायनात का बोझ उठा सकता है। अगर दिल इश्क मोहम्मदी से लबरेज नहीं तो अपना वजूद ही उसके लिए भारी पड़ जाता है। कहा भरता है पानी, बात अबुल कलाम जैसी करता है। कहा ऐ मौलाना साहब सुनो, अगर इससे भी बड़ा कलाम सुनना है तो शेख की मजलिस में चले जाना। ये तो उनका एक कौल था, मैंने कोट किया। कहा इस पर शेख ने दलील क्या कायम किया है कि इश्क से लबरेज कल्ब पूरी कायनात का बोझ तन्हा उठा सकता है। कहा दलाइल के तो अंबार है शेख के पास, लेकिन एक जुमला बता देता हूं। शेख ने ये नफा बख्श बरसात है, अल्लाह ताला इस बारिश को नफा बख्श फरमा दे हम सब के लिए। इसके कतरात दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद क़तरातिल अमतार, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद क़तरातिल अमतार। या अल्लाह अपने फजल अजीम से इस महफिल को कबूल फरमा ले और इसकी बरकतें रहमतें हम सबको अता फरमा दे। परवरदिगार आलम इस महफिल पाक में जितने लोग हाजिर आए सबके हाजिरी कबूल फरमा। या अल्लाह इस माह नूर की बरकत अता फरमा। सरकार की आमद आमद के वक्त जो रहमतें नाजिल हुई उस रहमत की खैरात हम सबको अता फरमा। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। उनकी रहमत के छींटे आएंगे, कभी ठंडी हवा के झोंके के रूप में, कभी आसमान से पानी के कतरात के रूप में। अरे वो तो आएंगे। जानते हैं
जब रबीउन नूर का चांद दिखता है तो कहा जाता हुजूर आने वाले हैं, हुजूर आने वाले हैं, क्योंकि उनकी शान यही है। वो आ तो चुके हैं 14 सदी पहले, लेकिन चांद दिखता है तो आने वाले, लगता है हर साल आते हैं। 12वीं सुबह आती तो कहते हुजूर आ गए, 12 तारीख आई तो हुजूर आ गए। मौसम देखा, फिजा देखा, हवा देखा, समा देखा, आशिक बोल पड़ा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो जवाब मिला कि वो गए कहां थे, आता वो है जो चला जाता है, लेकिन रबीउन नूर आता है तो तुम्हारे इश्क और तुम्हारे जज्बात को उभार देता है। तो तुम कहने लगते हो वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी वकार, इसलिए अब बारिश का मौसम है, बातें कुछ और करता, लेकिन जितनी बातें हो गई, अल्लाह ताला इस पर हम सबको कायम दायम रखे। वो बातें अकीदे की ताल्लुक से है तो अल्लाह हमारे सेहत अकायद को मजबूत करे, पर और अमाल के ताल्लुक से तो अल्लाह पाक हमारे अमल को बेहतर बनाए। अल्लाह ताला मिलाद शरीफ की बरकतें अता करे, हम सब की आने वाली नस्लें हुजूर के इश्क में झूमती रहे, हुजूर के मिलाद पाक मनाती रहे। अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उनमें से एक बहुत अजमत वाला रसूल भेजा। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ्फार, बहक़ शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैहि।